दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक फिर से देखो कि 700 से नीचे आ गया है। तो क्या है गिरावट के पीछे की वजह? बाजार तो काफी अच्छा था। वेदांता उसके उलट आज प्रदर्शन किया है। हिंदुस्तान जिंक में भी गिरावट है। क्या है इसके पीछे की वजह? वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है उसके बावजूद भी यहाँ पे बिकवाली की व्यवस्था क्यों बन रही है इस समय? क्या है वजह? उसको समझेंगे। यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। उन्होंने आप देख सकते हो कि अपने वेस्ट से बेस्ट बनाने की तैयारी की है और इसीलिए आप देखिए वेदांता लिमिटेड जैसी जो बड़ी कंपनियां हो ये वो अपने फर्ज को समझती है कि उनकी वजह से पोल्यूशन ना हो, उसको कैसे रोके। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक बड़ा झटका ये भी लगा है कि एक बड़ी कंपनी जिसका अधिग्रहण वो करने जा रहे थे वो उनके हाथ से चली गई है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और आगे की क्या स्थिति बनेगी, किस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दबे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 678 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली। आज 3.05% की भारी गिरावट थी। अब कल 699 पर क्लोजिंग थी, आज 700 पर शुरुआत हुई। यानी शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, 700 पे भी हुई, लेकिन यही दिन भर का हाई बना। यहाँ से स्टॉक आगे बढ़ ही नहीं पाया, सीधा 674 पर आ गया। तो देख सकते हो कि आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लगभग इंट्राडे में 26 रुपये की भारी गिरावट हुई है। तो दबाव की स्थिति यहाँ पे दिख रही है इस समय वेदांता पे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। बहुत सारे स्टॉक जो इस समय अपने 52 वीक के लो के आसपास ट्रेड कर रही है, स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वेदांता की ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो ये 537 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.62% की गिरावट देखने को मिली। अब आप देखिए पिछले कुछ दिनों सिल्वर की जो प्राइस लगातार गिरी है, जिसकी वजह से 733 का हाई बना के स्टॉक इस समय 540 के आसपास आ चुका है। तो इस समय ये देखो कि हिंदुस्तान जिंक में गिरावट ज़्यादा हुई है वेदांता के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सिल्वर लगातार कमज़ोर साबित हुआ पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अग्रवाल ने अपनी आधी कंपनी के बदले में 2575 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाई है। तो अब वो अपने शेयरों को नहीं बेच पाएँगे और नहीं उसकी आगे वो किसी को प्लेस कर पाएँगे, गिरवी रख पाएँगे। तो ये देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने 2574 रुपीज़ की रकम जुटाई है। तो इसके लिए इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक के जो शेयर थे उसमें अपनी जो 50.1% की हिस्सेदारी थी उसको इनक्रम्बेंस कर दिया है। इनकम्बेंस यानी प्रतिबंध उस पे लगा दिया है। तो ये जो रकम है ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करके जुटाई, यानी एनसीडीएस के जरिए। और पूरा जो फंड है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही उठाया गया, जिससे साफ है कि वेदांता ने सीधे चुनिंदा निवेशकों से पैसा लिया है बाजार से। तो इस डील के एक्सिस जो ट्रस्टी थे, देखिए उस ट्रस्टी लिमिटेड यानी एक्सिस ट्रस्टी लिमिटेड को डिबेंचर्स ट्रस्टी के तौर पे अपॉइंट किया था। निवेशकों की हितों की निगरानी करेगा वो। तो यहाँ पे फंड जुटाने के लिए वेदांता ने अपने हिंदुस्तान जिंक के अंदर 50.1% की जो हिस्सेदारी थी उसको गिरवी का एक सुरक्षा कवच बना दिया है। यानी जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको ये शेयर एक तरह से गिरवी दे दिए गए हैं। यानी उनका पैसा अगर रिकवर नहीं होता है तो वो ये हिस्सेदारी ले सकते हैं। यानी 50% की जो हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी है वो वेदांता के पास नहीं रहेगी, बल्कि उन निवेशकों के पास रहेगी जिन्होंने एनसीडीएस में निवेश किया है। तो यहाँ पे एनक्रेमस इसलिए होता है क्योंकि जब तक कर्ज पूरा चुकाया नहीं जाएगा वो शेयर की जो उनके पास ही रहेगी। इस हिस्सेदारी में कुछ शर्तें लागू रहती है। इस कदम से संकेत मिलता है कि कंपनी अपने कैश फ्लो और फाइनेंसिंग जरूरत को पूरा करने के लिए अपने बड़े एसेट का इस्तेमाल कर रही है। यानी अब वो एसेट के माध्यम से फंड रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक वेदांता ग्रुप पर पहले से ही भारी कर्ज का दबाव है। ऐसे में ये एनसीडीए जो 2575 करोड़ रुपीज़ के जरिए जो पैसा जुटा है वो एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान जिंक से एक हिंदुस्तान जिंक बहुत प्रॉफिट वाली कंपनी है, लगातार प्रॉफिट में। उसके ऊपर एनक्रेमेंस जो लगाया गया है निवेशकों के लिए एक अहम संकेत है। सरल भाषा में समझे तो अगर कंपनी तय शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं कर पाती तो इस हिस्सेदारी पर असर पड़ सकता है। यहाँ पे वेदांता ने ये साफ किया कि ये पूरी प्रक्रिया नियमों के तय शर्तों के अनुसार की गई है। कुल मिलाकर अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता अपने फंड जुटाने के लिए
ये कदम ज़रूर है क्योंकि फंड की आवश्यकता थी। बहुत सारे नए प्रोसेस किए जा रहे हैं, डीमर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो इस समय जो हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी पर जो प्रतिबंध लगा है, ये बाजार में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब आप सोच सकते हो कि वेदांता इसकी जो 50% की हिस्सेदारी है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, ना उसके शेयर को बेच पाएँगे, ना ही उसको गिरवी रख पाएँगे। अब निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि इस फंड का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं, आगे कर्ज कम करने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाते हैं जिससे आगे की स्थिति तय होगी। दूसरी तरफ देखें तो वेदांता को जो एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, अदानी के सामने उनकी हार हुई है। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल ने 3 साल के अंदर से पूरा जो खेल था वो बिगड़ गया। जीती हुई बाजी हार ली है वेदांता ने। तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट के लिए जो एनसीएलटी की तरफ से जो अदानी एंटरप्राइजेस की 14,535 रुपीज़ की बोली थी उसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये देख सकते हो कि खास बात ये है कि अनिल अग्रवाल इस बोली में सबसे आगे थे, फिर भी बाजी अदानी ग्रुप ने मार ली। तो पहले जो बोली है वो वेदांता ने जीती थी। 2025 सितंबर में खबर आई थी कि वेदांता ग्रुप ने जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने के लिए बोली जीत ली है। वेदांता ने 17,000 करोड़ की बोली लगाकर अदानी ग्रुप को पीछे छोड़ दिया था। उस समय अदानी ग्रुप सेकंड हाईएस्ट बिल्डर के थे। लेकिन अगले कुछ महीनों में कुछ ऐसा हुआ कि अदानी वेदांता बोली जीत कर भी रेस से बाहर होने लगे और अदानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ रुपीज़ की बोली लगा के कंपनी अपने नाम पे कर ली। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली भले लगाई हो वेदांता ने, लेकिन उसका जो पे आउट जो प्लान था, उधारी देने वाली जैसी जो बैंकों के लिए उसको पसंद नहीं आया। यानी सीओसी को उनका जो पे आउट प्लान पसंद नहीं आया। और उसके बाद नवंबर में खबरें आनी शुरू हो गई कि अदानी एंटरप्राइजेस की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के जरिए जेपी एसोसिएट के खरीदने के लिए सबसे बड़ी बोली के रूप में उभरने की संभावना है, क्योंकि सीओसी को उनका जो प्लान था वो पसंद आ गया। तो कंपनी का अधिग्रहण राशि जो भुगतान 2 साल में करने का प्रस्ताव था अदानी का, जबकि वेदांता ने इसके लिए 5 साल का समय दिया था। वो ये इसीलिए प्रस्ताव से उसको बाहर किया गया क्योंकि वेदांता 5 साल में पैसे चुकाने वाले थे, जबकि अदानी ग्रुप सिर्फ 2 साल में ही पूरे पैसे चुकाएंगे। इसलिए उन्होंने पसंद की कि भले कम रकम मिले लेकिन फैसला जल्द से जल्द हो जाए, जल्द उनको पैसा मिले। तो ये देख सकते हो कि अदानी ग्रुप ने ये भी कहा कि 6,000 करोड़ रुपये की रकम है वो अपफ्रंट में दे देंगे। इस वजह से उनका प्रस्ताव पसंद हुआ और आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट जो है 3 साल का अंतर था। 3 साल वेदांता लेट पैसा चुकाने वाली थी और ये 2 साल में ही पूरा क्लियर करने वाली थी। इसलिए 3 साल के अंतर से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो गौतम अदानी ग्रुप ने जीत लिया और वेदांता की हार हुई। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि जो ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे के दिन उन्होंने 100% फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता ने अपना जो भी वेस्ट था उसको रिसाइकल किया है। करीब 15 मिलियन टन वेस्ट को रिसाइकल कर दिया गया और एक तरह से उन्होंने 2021 से अपना 100% अचीवमेंट दिखाया है। टोटल जो भी वेस्ट था उसका वेस्ट का उन्होंने रिसाइकल करके उसको फिर से इस्तेमाल के योग्य बनाया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक जो रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट का काम था वो वेदांता करके दिखाया और इसीलिए आप देखें तो वेदांता इसमें एक तरह से बधाई के पात्र कि वेदांता ने अपना जो वेस्ट था उसको फिर रिसाइकलिंग करके इस्तेमाल के लायक बनाया, उसको पॉल्यूशन के लिए नहीं छोड़ा। और यहाँ पे इन्होंने 2035 तक के लिए जीरो वेस्ट की तरफ लेके जाने वाले इन्होंने अपना गोल सेट कर दिया है कि जो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ही काम करेंगे, वेस्ट जो होगा उसको फिर से इस्तेमाल योग्य बनाएंगे। अब आप देखो कि हिंदुस्तान जिंक जिसने 1-1 के रेशियो में बोनस दिया, 1-5 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया और 39 बार डिविडेंड दिया। हिंदुस्तान जिंक ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। कल इसके अंदर 3% की रैली बनी थी, लेकिन आज फिर से स्टॉक के अंदर गिरावट है क्योंकि सिल्वर के अंदर दबाव की स्थिति बनी। और साथ में जो खबर निकल कर आएगी कि यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता ने उसके शेयरों को गिरवी रख दिया है। तो ये देख सकते हो कि मार्च 2011 में कंपनी ने 1-1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे और मार्च 2011 में अगर आप देखें स्टॉक को स्प्लिट किया था 1-5 के रेशियो में, 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है 2 रुपये में बदल दिया था। तो कंपनी ने यहाँ पे बोनस भी दिया, स्प्लिट भी किया और लगातार अच्छा डिविडेंड भी दिया और अब भी आने वाले समय स्थिति काफ़ी अच्छी है हिंदुस्तान जिंक को लेकर। निवेशकों के लिए यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।